हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम फिफ्थ क्लास की मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है अपना नंबर्स। तो 1 से 4th क्लास तक 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के नंबर स्टडी किए जा चुके हैं। फिफ्थ लेवल मैथ्स में अपन 5 डिजिट्स के नंबर के बारे में जानेंगे। तो 5 डिजिट्स के नंबर जिसमें ऐसे 1 1 1 2 3 4 5 अलग अलग मैथमेटिकल डिजिट्स हो 0 से लेकर 10 तक के, राइट। तो ये 5 डिजिट नंबर हो गया। इनके बारे में अपने को क्या क्या समझना है। एक फेस वैल्यू क्या होती है, उससे रिलेटेड चीज है। प्लेस वैल्यू क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन, इटीसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो इसमें 5 डिजिट है। डिजिट की फेस वैल्यू का मतलब है जो लिखा है वो एज इट इज। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 की फेस वैल्यू बताइए तो आंसर 2 ही होगा। अगर इस 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 4 ही होगा। इस 1 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 1 ही होगा। इसकी फेस वैल्यू 2 ही होगी और इसकी फेस वैल्यू 3 ही होगी। तो फेस वैल्यू तो वही होता है जो डिजिट हमें सामने दिखाई देता है, पर चेंज कहां आता है, जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। यानी कि जो प्लेस वैल्यू है वो डिजिट का प्लेस चेंज होने पर चेंज हो जाती है, जबकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। चाहे 2 यहां हो या यहां हो, दोनों टाइम उसकी फेस वैल्यू 2 ही रही, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग ये वाला एक डिजिट, एक नंबर दे रखा है हमें 32,421। इसमें अगर इस वाली 3 की फेस वैल्यू निकालनी हो तो 3 आएगी, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसका मेथड ये है कि पहले इसकी फेस वैल्यू लिखें, फिर उसके राइट साइड में जितने डिजिट लिखे हुए हैं उतने जीरोस ऐड कर दें। तो 1 2 3 4 जीरोस लिखे हुए हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30,000। सिमिलरली अगर इस 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले 2 लिखें, इसकी फेस वैल्यू, फिर इसके राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो ऐड करें। तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस ऐड कर दिए, तो 2000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब इस 4 की अगर अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद इसके राइट साइड में जितने डिजिट हैं 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस ऐड कर देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 400। इस 2 की प्लेस वैल्यू लिखें तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, यानी इसकी फेस वैल्यू, फिर इसके इधर कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है तो एक जीरो लिख देंगे, और लास्ट जो बचा 1, तो 1 की फेस वैल्यू 1 है, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो 1 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से एक 5 डिजिट के नंबर में अपन अलग अलग डिजिट्स की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी दूसरे एग्जांपल में देखते हैं सेम चीज। जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास 28357। इसमें अगर इस वाले नंबर की फेस वैल्यू लिखनी हो तो वो 2 आएगी, इस वाले नंबर की फेस वैल्यू लिखनी हो तो वो 8 आएगी, इस वाले नंबर की फेस वैल्यू लिखनी हो तो 3 आएगी इस डिजिट की, इसकी फेस वैल्यू 5 आएगी और इसकी फेस वैल्यू तो 7 ही आएगी। ठीक है, ये तो होगा फेस वैल्यू का सिस्टम। जो डिजिट लिखा हुआ है एज इट इज वो ही फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू लिखना है तो क्या करते हैं, पहले फेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद आगे जितने राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उन्हें लिख देंगे। तो जैसे उतने जीरोस लिख देंगे, तो जैसे इस 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इसके बाद 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो आप 4 जीरोस लिख देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी 20,000। 8 की 800 8000, 3 की 300 यानी कि 300, 5 की 50 और 7 की प्लेस वैल्यू तो 7 ही होगी। तो इस टाइप से किसी भी गिवन नंबर के डिजिट्स की फेस वैल्यूज और प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। सपोज हमें 42,137 इस वाले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आपसे कहा जाएगा कि राइट द बिलो नंबर्स या राइट द गिवन नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए भी आपको प्लेस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। क्या 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी देखिए बताएं, 4 उसके बाद 4 जीरोस, राइट। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 उसके बाद 3 जीरोस, 1 की
1 फिर 00, 3 की 3 फिर 0 और 7। तो इन सभी प्लेस वैल्यूज को बीच में प्लस साइन लगा के आप लिख दीजिए, वो ही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। यानी 42,137 को अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4 की प्लेस वैल्यू दैट इज 40,000, फिर प्लस ये साइन लगाएंगे प्लस वाला, 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000, फिर 1 की 100, फिर 3 की 30 और 7 की तो 7 ही रहेगी। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जा सकता है गिवन नंबर का। एक और एग्जांपल देखते हैं साथ के साथ। जैसे मान लो आपके पास लिखा होता 3 1 9 2 4, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखते, तो 3 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरोस आएंगे, फिर 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस आएंगे, 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस, 2 के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो और 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है यानी कि 4 ही आएगा। अब लिखना हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है तो क्या करें, 30,000 प्लस ये वाली वैल्यू 1000, यानी सभी प्लेस वैल्यूज को बीच में प्लस साइन लेके लिख देना है, प्लस 900 प्लस 20 और लास्ट प्लस 4। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी जा सकती है, राइट। अब उल्टा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखें। तो सपोज ये ही अगर आपको दे दिया जाए कि 30,000 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखो, तो सबसे बेस्ट तरीका तो है कि इनको आप ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे होगा, जैसे 30,000 प्लस 1000 अलाइन करना है इस वाली साइड से, प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4, तो इन सबका एडिशन 4 हो गया, इन सबका एडिशन 2 हो गया, इन सबका एडिशन 9 हो गया, इन सबका एडिशन 1 हो गया और इन सबका एडिशन 3 हो गया। तो आंसर होगा 31,924। या पहले वाले पार्ट में भी यही वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करें तो इन सभी को ऐड करके देखते हैं। 40,000 पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा 2000, फिर उसके बाद हमने लिखा 100, फिर हमने लिखा 30 और लास्ट में हमने लिखा 7, राइट। तो देखो 0007 बन गया, 0003 3 आ गया, 0001 1 आ गया, 022 आ गया और 4 आ गया। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, 42,137। इस तरीके से हम गिवन नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दो 5 डिजिट्स के नंबर्स का, या एक 5 डिजिट एक 4 डिजिट के नंबर का, या एक 5 डिजिट एक 6 डिजिट के नंबर का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो जब दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें दो तरह के केस हम देखेंगे। पहला केस कि जो दो नंबर्स कंपेयर किए जा रहे हैं उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया 54,321 और 3,245। इसमें 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और इसमें 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल ये देखना है कि किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बिगर होगा और जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो नंबर स्मॉलर होगा। तो यहाँ 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट वाला जो नंबर है वो बिगर होगा। और बिगर को शो करने के लिए, ग्रेटर को शो करने के लिए इस वाले साइन का यूज किया जाता है। यानी कि ये जो एरो साइन है वो स्मॉलर नंबर की तरफ रहेगा और ये जो ओपन साइन, ओपन जो फिगर है वो ग्रेटर नंबर की ओर रहेगा। ठीक है, डॉट किसकी तरफ रहेगा, स्मॉलर नंबर की तरफ, और ये जो ओपन एरिया है वो बिगर नंबर की तरफ रहेगा। सिमिलरली अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसमें 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखा तो इसमें 5 है, इसमें 4 है। 5 इज मोर देन 4, दैट इज व्हाई ये नंबर जो है वो इस वाले नंबर से बिगर होगा। बिगर होने के लिए अपन इसका रिवर्स वाला साइन यूज करेंगे, ये वाला, यानी कि स्मॉलर नंबर की तरफ ये डॉट रहेगा
और बिगर नंबर की तरफ ये ओपन वाला एरिया रहेगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस, जब नंबर ऑफ डिजिट्स दो कंपेयर करने वाले नंबर्स में सेम हो। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहला वाला तो बहुत आसान था, केवल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो बिगर हो जाएगा और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। फिर आपको कंपैरिजन करने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे किया जाता है। मान लो इन दोनों नंबर्स को आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट में इसका नंबर क्या है 3, इसका नंबर क्या है 3, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक बड़ा है तो उसका नंबर डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, और छोटा है तो जो छोटा है उसका नंबर वहीं पे छोटा हो जाएगा, हमें आगे चलना ही नहीं है। और अगर इक्वल आ गया तो फिर अगली स्टेप पे चलना होगा। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों इक्वल है, यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है। 3 से नहीं डिसाइड हो पाया क्योंकि दोनों साइड सेम था। अब आगे बढ़े और हमने देखा इधर 2 है, इधर भी 2 है, यहां भी फिर से मैच टाइम हो गया, पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है, यहां से भी कोई डिसीजन नहीं निकल पाया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर देखो एक डिफरेंट नंबर आया, इधर आया 4 और इधर आया 6। हम जानते हैं जो 4 है वो 6 से छोटा है, 4 इज लेसर देन 6। अब यहां से डिसाइड हो जाएगा, ये वाला डिजिट भी डिसाइड करने के लिए काफी है कि if 4 is less than 6 then this entire number is lesser than this number। तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो जब भी दो नंबर्स को कंपेयर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तब तक मूव करते जाएंगे जब तक अनइक्वल डिजिट नहीं मिल जाएगा। अनइक्वल डिजिट के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। इसी चीज को एक और एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल ऐसे होता 5 2 6 4 3 और 5 2 6 3 4। इनमें अगर हमें कंपेयर करना होता है कौन सा नंबर बिगर है कौन सा स्मॉलर, तो सबसे पहले 5 से 5 को कंपेयर करते हैं, इक्वल आ गया, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, आगे बढ़ेंगे। फिर 2 और 2 को देखा, फिर से इक्वल आ गया, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, आगे बढ़ेंगे। फिर 6 और 6 फिर से इक्वल आ गया, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब इधर आ गया 4 और इधर आ गया 3, अनइक्वल नंबर्स आ गए और हम ये भी जानते हैं कि 4 इज बिगर देन 3, तो ये जो साइन है वो एज इट इज ही ऊपर लग जाएगा। अगर 4 3 से बड़ा है तो 52,643 किससे बड़ा होगा, 52,634 से, ठीक है। तो इस टाइप से 2 नंबर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा नंबर्स हो तो क्या करें। अब देखिए अगर नंबर जो है वो 2 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, तो पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन पता होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, यानी जैसे अपन स्टेप्स चढ़ते हैं ना वैसा ऑर्डर, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में। और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग यानी उतरने जैसा चीज, सबसे बड़ी चीज पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाना है हमें, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉल नंबर देखने के लिए आप पहले ये देखेंगे क्या नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है या नहीं। इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स वाले नंबर तो बड़े होंगे, 4 डिजिट्स वाले नंबर छोटे होंगे। तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, यानी कि ये तो हमारे आंसर में नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखें कि कौन छोटा है और बड़ा। तो यहां देखेंगे कि ये भी 4 डिजिट का नंबर, ये भी 4 डिजिट का नंबर, तो कंपेयर कैसे करें, लेफ्ट टू राइट। तो यहां 3 यहां 2, तो
2 3 से स्मॉलर है, इसलिए पूरा नंबर इससे स्मॉलर हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 2 3 5 7 और उसके बाद आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर 3 2 4 5। ठीक है, तो दो नंबर का आइडिया तो हमें मिल गया। अब आगे इनमें देखें इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा। तो पहले देखें कि दोनों में 5 5 डिजिट हैं, तो केस 1 से तो नहीं निकल पा रहा सॉल्यूशन। केस 2 से देखेंगे तो वही लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, देखेंगे 1 और 1 सेम आ रहा है, कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो आगे बढ़ते हैं। 8 और 7 में 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो पहले 7 लिखा जाएगा बाद में 8 लिखा जाएगा। 1 7 9 3 5 और 1 8 9 2 3। ये आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर का। अगर असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते, यानी कि 1 8 9 2 3, फिर लिखते उससे छोटा नंबर 1 7 9 3 5, फिर होता 3 2 4 5 और लास्ट में होता 2 3 5 7। ओके, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल के थ्रू सेम चीज को देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में फिर से 4 नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे उसका उल्टा होगा। तो सेम मेथड देखते हैं, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो ही सबसे पहले लिखे जाएंगे, यानी कि इन दोनों में से ही कोई पहले आएगा। कौन सबसे पहले आएगा ये डिसाइड करना है। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो पहले आएगा। अब देखते हैं कौन सा स्मॉलर है। तो 5 5 दोनों इक्वल है, डिसाइड नहीं हो पाया, आगे बढ़ेंगे। 4 4 दोनों इक्वल है, यहां पे डिसाइड नहीं हो पाया, आगे बढ़ेंगे। 6 6 फिर से इक्वल है, अभी तक भी डिसाइड नहीं हो पाया, आगे का जो नंबर है 3 और 9, इसमें 3 स्मॉलर है 9 से, और स्मॉलर नंबर को पहले लिखा जाता है, यानी ये ओवरऑल नंबर 5 4 6 3 पहले आएगा और उसके जस्ट बाद आएगा 5 4 6 9। तो ये दोनों नंबर्स तो अरेंज हो गए। अब इन दो नंबर्स को अरेंज करना है। तो इनमें देखें दोनों 5 डिजिट्स के हैं, तो डायरेक्टली तो डिसाइड नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट हमें मूव करके कंपेयर करते हुए जाना है और आंसर निकालना है। तो ये 5 5 इक्वल 4 4 इक्वल 6 6 इक्वल 2 और 1 में से 1 स्मॉल है, तो 1 को पहले लिखेंगे। 5 4 6 1 5 5 4 6 2 3। तो इस तरीके से ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। 5 4 6 2 3 5 4 6 1 5 5 4 6 9 एंड 5 4 6 3। ओके, तो ये हो रहा हमारा चैप्टर नंबर 5th क्लास का। थैंक यू।